मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी, किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों ना व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। अभी किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है, बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं, आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं, आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे, आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी। स्मरण रखिए ये बात, जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।